बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज हम एक ऐसे इशू पर डिस्कस करने वाले हैं जो बेशुमार लोगों को मुतासर करता है, और मैदे की खराबी, तेजाबियत, बदहजमी और गैस के मसाइल। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये नोट किया कि पाकिस्तान में सबसे आम मसला ये मैदे का मसला। अब यकीन माने पाकिस्तान में जितनी पैरासिटामोल, पोर्स्टॉन ये यूटिलाइज नहीं होती जितनी राइजक कैप्सूल यूज़ होता है, जिसकी वजह से लोग बार बार डॉक्टर के पास आते हैं। मेरी रिसर्च और एक्सपीरियंस के मुताबिक 5 ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो ज़्यादातर लोग खाते हैं और यही उनके मैदे की ख़राबी की असल रीज़न बनती है। आज की इस वीडियो में हम उन ग़िज़ाओं पर तफसील से बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि इनके ऑल्टरनेटिव कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिससे हम अपने मैदे को बेहतर बना सकते हैं। मैदे की बात की जाए तो जिस्म का एक अहम उज़्व ऑर्गन मैदा हमारे जिस्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये खाने को डाइजेस्ट करता है और जिस्म को एनर्जी फराहम करता है। लेकिन जब मैदे में एसिडिटी बढ़ जाती है या डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है तो ना सिर्फ मैदे में जलन, दर्द और ब्लॉटिंग, डिस्पेप्सिया, गैस होती है, बल्कि दीगर कई बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। अगर आप अपने मैदे की सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी ग़िज़ा पर फोकस करना होगा। आइए सबसे पहले इन 5 ग़िज़ाओं की बात करते हैं जो मैदे के मसाइल की असल जड़ है। वो 5 ग़िज़ाएं जो मैदे के मसाइल पैदा करती हैं, उनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो मसालेदार और तली हुई अशिया है। अमेरिकन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक ज़्यादातर मैदे के मसाइल तली हुई और ज़्यादा मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाओं की वजह से होते हैं। ऐसी ग़िज़ाएं मैदे में तेज़ाब की एसिडिटी की जो मिकदार है उसको बूस्टअप कर देती हैं, जिससे जलन और दर्द का सामना होता है। अगर आप अक्सर चटपटी चीज़ें खाते हैं तो मुमकिन है कि आपकी तेज़ाबियत को आपको जो ना तेज़ाबियत का सामना करना पड़े। तो पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह यह है चाय और कोल्ड ड्रिंक। चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स मैदे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिकदार को बढ़ा देते हैं, HCl को, जिसकी वजह से एसिडिटी और इंडाइजेशन, बदहजमी के मसाइल पैदा हो सकते हैं। जो लोग दिन में बार बार चाय या कार्बोनेटेड मशरूबात पीते हैं उनके मैदे के मसाइल आम तौर पर ज़्यादा देखे गए हैं। तीसरी वजह जो है ना वो ये है कि फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा और दीगर फास्ट फूड में ऐसे केमिकल और फ्लेवरिंग जो फ्लेवर ऐड किए जाते हैं ना, एजेंट्स होते हैं, उनके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं जो मैदे की जो लाइनिंग होती है ना उसको डैमेज कर देते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं उनमें आम लोगों के मुकाबले में मैदे के अमराज 60% ज़्यादा होते हैं। चौथी चीज़ जो है ना वो ज़्यादा नमक और मिर्च वाले खाने होते हैं जो मैदे की सेहत को ख़राब कर देते हैं। हम आमतौर पर मिर्चों को मैदे के लिए नुकसानदेह समझते हैं, लेकिन ज़्यादा नमक भी मैदे के लिए उतना ही नुकसानदेह हो सकता है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा नमक खाते हैं उनमें मैदे के कैंसर के इम्कानात 50% तक बढ़ जाते हैं। अब 5वां जो ग़िज़ा है वो बेकरी आइटम्स हैं और मसनूई मिठाइयाँ जो होती हैं, केक, पेस्ट्री और दीगर मसनूई मीठे जो होते हैं ना, मैदे में नुकसानदेह बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और मुफीद बैक्टीरिया की तादाद को ये कम कर देते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं उनके मैदे में 3 गुना ज़्यादा मसाइल देखे गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये तो 5 ग़िज़ाएं तो आपने बता दी हैं, अब मैदे की सेहत को बेहतर करने के लिए ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है? याद रखिएगा, जब लोगों को बताया जाता है कि ये चीज़ें मैदे के लिए नुकसानदेह है तो उनका पहला सवाल यही होता है कि फिर हम क्या खाएं। खुशकिस्मती से सेहतमंद जो डाइट्स हैं, ग़िज़ाएँ हैं, वो भी मौजूद हैं जो ना सिर्फ मैदे की सेहत के लिए अच्छी हैं बल्कि मजमूई सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती। ये हाजमे को बेहतर बनाता है, जिस्म को डिटॉक्स करता है और प्यास बुझाने के साथ साथ मैदे के मसाइल को भी कम करता है। दूसरी चीज़, कुदरती मिठास का आपने इस्तेमाल करना है। चीनी के बजाय शहद या कभी कभार गुड़ का इस्तेमाल करें। इसके अलावा खजूर एक ऑल्टरनेटिव, ज़बरदस्त किस्म का ऑल्टरनेटिव है जो फाइबर से भरपूर होने की वजह से हाजमे को भी बेहतर बनाती है खजूर। तीसरी चीज़, ताज़ा फलों का इस्तेमाल। अगर मीठा खाने की आपको क्रेविंग हो रही है तो मसनूई मिठाइयों के बजाय आप कुदरती फलों का इस्तेमाल करें। फलों में मौजूद कुदरती मिठास सेहत बख्श होती है और मैदे के लिए काफ़ी मुफीद होती है। चौथी चीज़, चाय की जगह आपने हर्बल टी इस्तेमाल करनी है। काली चाय और कॉफ़ी की बजाय आपने क्या करना है, अदरक, दालचीनी, इलायची, सौंफ या ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ मैदे बल्कि जिगर की सेहत के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। 5वीं जो चीज़ है वो है सेहतमंद स्नैक। बाजारी बिस्किट्स और बेकरी मसनूआत की बजाय अगर बादाम, काजू और दीगर खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करें तो ये मैदे पर बोझ डाले बगैर ग़िज़ाइयत फराहम करते हैं। और छठी चीज़, सेहत बख्श तेल का आपने इस्तेमाल करना है।
مصنوعی گھی اور غیر معیاری تیل کے بجائے زیتون کے تیل کا استعمال کیا جائے. خاص طور پر سلاد یا دیگر کھانوں میں زیتون کا تیل ایک بہترین آپشن ہے. اگر ہم ان نقصان دہ اشیاء سے اوائڈ کریں اور صحت مند آلٹرنیٹو اپنائیں تو معدے کی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ابتدا میں تھوڑی سی عادات چینج کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ کا جسم ان غذاؤں کا عادی ہو جائے گا اور آپ خود کو زیادہ صحت مند محسوس کریں گے. آپ کی صحت بہتر رہے گی. اس دعا کے ساتھ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.